हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम लाए हैं जीरो से लेके एकदम टॉप पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देगा। और अगर आवाज़ सुनाई ना दे रही हो या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, प्रतिशत बताते हैं आपको। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए क्या है प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम दो भागों में पार्ट करें तो ये क्या होता है, प्रति, और ये होता है शत। प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। तो अगर आप इसको कहना चाहते हैं, अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं प्रतिशत की, तो प्रतिशत की डिफिनीशन ये लिख सकते हैं कि जिसका हर क्या हो, 100 हो, जिसका हर क्या हो, 100 हो, वह प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। और प्रतिशत का प्रतीक क्या होता है, मतलब सिंबल। प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत को हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ये है प्रतिशत का सिंबल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड रखिएगा, काफ़ी यूज होगा इसका। प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत जो सिंबल होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100। और मैथ में प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, पार्टनरशिप भी आ जाता है, CI भी आ जाता है, SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्लियर है। और ये तो चैप्टर है ही है। तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी चैप्टर आप क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। खैर यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपका प्रतिशत ही है, लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं है सिलेबस में। और अदर जो हैं CI DI नहीं है, SI नहीं है। बट ये है कि अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो किसी अदर एग्ज़ाम में तो सिलेबस रहता ही है, बट यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपको जितना सिलेबस दिया गया है आप उतना ही पढ़िए, क्लियर है। तो इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट में प्रतिशत चैप्टर दिया गया है, तो प्रतिशत देखिए अभी आप। तो अभी हमने बताया कि प्रतिशत क्या होता है, जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, वो प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत को इससे प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिशत का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि प्रतिशत मान को अगर हमें भिन्न में बदलना है, प्रतिशत मान को अगर हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। जैसे सपोज दैट कुछ ले लेते हैं, जैसे 20% को हम क्या लिखेंगे, 20%। तो 20 तो अपनी जगह है और प्रतिशत की वैल्यू हो गई 1/100, तो 20 पंचे 100। तो यानी अगर हम 20% को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसे बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं हम, भिन्न। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। और ये क्या होता है, प्रतिशत। क्या होता है, प्रतिशत मान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या हुआ, परसेंटेज। यानी 20% को अगर आप भिन्न की वैल्यू में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। आइए देखते हैं अगर 10% लिखें, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और प्रतिशत मतलब /100, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। यानी 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ऐसे ही हम अगर हम 25% को लिखना चाहें, 25% को क्या लिखेंगे, 25 गुणित 1/100, और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कि 25% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो आपका ये क्या होता है, 1/4 होता है।
हम क्या करते हैं, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक रेशियो मेथड होता है और उस रेशियो मेथड बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल तरीके से क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि इसका। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना होता है तो 100 का भाग दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अगर इधर प्रतिशत है और इधर क्या है भिन्न है, अगर प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना होता है, ठीक है, तो 100 का भाग देते हैं, और अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग देते हैं, और अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 20% था, इसको हमें क्या हुआ प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होगा तो हम 100 का क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो 1/5 आया। अब 1/5 जैसे है 1/5, अब इसको अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 20, यानी क्या हो गया 20%। यानी कि हमारा कहने का मतलब इतना है कि जब प्रतिशत से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आपको क्या करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो फ्रैक्शन है, जो परसेंटेज है, परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है वो लिखवा देते हैं। वो क्या होगा ना कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ही सहयोगी होगा, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण भिन्न, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन, सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? तो हम लिखते हैं, जैसे हम 5% शुरू करते हैं, 5%। ठीक है, तो 5% को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो क्या लिखेंगे, 5% को हम क्या करेंगे 1/100 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20। तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। 10% अगर लिखना हो 10%, 10% को लिखेंगे तो 10 और प्रतिशत मतलब होता है 100, भाग देंगे तो 1/10 आएगा, यानी 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अगर हमें 15% लिखना हो 15%, तो 15% को क्या होगा 15% मतलब बताओ 100, काटेंगे तो 5 × 15 20, तो 3/20। क्लियर है? तो ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं 15% इतना हो गया। 20% को हम क्या बोल सकते हैं 1/5। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 30% को लिख सकते हैं 3/10। 40% को लिख सकते हैं हम 2/5। भाग दे देंगे तो जैसे यहाँ पे हमने किया है सब निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 40%। 50% मतलब होता है 1/2। 60% मतलब होता है 3/5, क्योंकि 20 से 60, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 80% को हम बोलते हैं 4/5, और 100% को हम बोलते हैं 1। ठीक है, अब ऐसे अगर 200% हो जाए, 200% को क्या बोलेंगे 2, 300% को बोलेंगे 3, 400% हो गया 4, 5, 6, ऐसे ही आपका क्या होता है चलता है।
अब क्या होता है, जैसे भी हमें इसके आगे का फॉर्म लिखना हो, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, जैसे हम आपको बताएं कि 12.5%, 12.5% को हम बोलते हैं 1/8, ठीक है। इसी का 3 गुना अगर करेंगे तो 37 सही 1/2% को हम बोलते हैं 3/8, ठीक है। ये फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेंगे, फ्रैक्शन याद रहेंगे तो अब क्या होगा कि आप क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल वे में निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। जैसे 33 सही 1/3% को हम लिखते हैं 1/3, ठीक है। इसके बाद अगर इसको हम 66 सही 2/3 की बात करें तो इसको लिखते हैं 2/3, ठीक है। और अगर इसे हम लिखना चाहें 11 सही 1/9% को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/9, और 9 सही 1/11 को अगर प्रतिशत में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 1/11, ठीक है। तो ये जो है जैसे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं, देखो 16 × 48 और क्या है 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। और अगर लिखना चाहते हैं 14 सही 2/7% को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि फ्रैक्शन को अगर हमारा क्या होता है भिन्न को, प्रतिशत को अगर हम भिन्न बदलते हैं तो ये सब आता है। इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आप देख लीजिए। जैसे बात की जाती है कि कोई संख्या है उसमें हम 20% ऐड कर दिए, 20% जोड़ दिए हैं, तो 20% जोड़ने का मतलब ये है कि 20% क्या लिखते हैं 1/5, तो 5 तो जो होती है वो मूल संख्या होती है, ठीक है। और जो 1 होता है अगर जोड़ने के लिए कहेगा जोड़िएगा, घटाने के लिए क्या घटाइएगा, यानी जोड़ने के लिए बोला गया है कि 20% जोड़ा गया, तो यानी 5 से चीज़ कितनी हो गई 5 + 1 = 6। अगर यही हम कहें कि 40% क्या हुआ, कोई संख्या घटाएगी, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5, यानी कि मूल संख्या 5 थी, 5 में से 2 कम हो गया, तो यानी 5 से कितना हो गया 5 - 2 यानी 3, तो 5 से कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 40% क्या हुआ घटाया गया है। क्लियर है? तो एक काम करिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइज़ ये हम क्या कर रहे हैं कि ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, हमने क्या किया फ्रैक्शन को थोड़ा सा इधर लिख दिया, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य क्या है 80 रुपये है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आराम से करते हैं क्वेश्चन। 15% बढ़ाया जाए, पहली बात तो हम देखेंगे 15% का फ्रैक्शन कितना है। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ये क्वेश्चन में फर्स्ट का सॉल्व हल कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन है तो पहले का कर रहे हैं। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, 3/20। क्लियर है? अब देखिए जो ये होता है, ये जो मान होता है ये मूल मान होता है। क्या होता है? मूल मान या वास्तविक मान। क्या होता है? वास्तविक मान। तो ये मूल मान है, ये क्या हुआ 15% बढ़ाया गया, ठीक है। तो पहले 20 था, ठीक है। अब 20 से कितना हो जा रहा है 23 हो जा रहा है, क्योंकि
ये 15% बढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो 20 से कितना 3 बढ़ रहा है, तो 20 से कितना हो गया 23 हो गया। 20 की वैल्यू कितनी है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये, इसका वास्तविक मूल्य कितना था 80 रुपये। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 चौक 80, 1 यूनिट बराबर, तो 23 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 23 × 4, को 4 त्याई 12, 4 दूनी 8 1 9। तो अगर उस वस्तु का मूल्य अगर हम 15% बढ़ा देंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 92 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभी क्या है कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, सेकंड क्या है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय ज्ञात कीजिए। तो मेन हमें क्या करना है 20% लेना है। 20% के फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। और अभी हम आपको दिखाए थे 20% प्लस फ्रैक्शन लिखता कैसे। 20% बराबर क्या होता है, परसेंट मतलब होता है 1/100, तो 20 पंचे 100, तो इसे लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो 20% बराबर 1/5 यहीं से आता है। तो ये बोला है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी। देखिए तो ये उसको बोलते हैं मूल मान या वास्तविक मान। क्या बोलते हैं वास्तविक मान। ठीक है, अब इसमें वास्तविक मान में से एक कम हो रहा है, तो यानी कि वास्तविक मान कितना है 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 6000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का भाग देंगे इसमें, तो 6000/5 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो कह रहा है कि 20% कम हो रहा है, यानी कि 5 में से 1 कम हो रहा है, तो बच कितना रहा है 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 1200, 12 चौक 4800 रुपये। तो उसकी जो नई आय है वो कितनी हो जाएगी 4800 रुपये। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हम आपको रेशियो मेथड इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आई थिंक बहुत बेस्ट पड़ता है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ रेशियो मेथड में समझ नहीं आ रहा है, किसी और मेथड से समझाइए, तो हम उसका वीडियो बना देंगे। लेकिन रेशियो मेथड आई थिंक इस बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, बाकी अगला 2 क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस ये आपका 3 क्वेश्चन है। अभी हमने क्या किया था 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये 3 क्वेश्चन और हैं। तो आज वाले सेशन में यही करते हैं, ये 3 क्वेश्चन, फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। का सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, सीता है और गीता है। सीता है और गीता है। ठीक है, कितना है पहले तो प्रतिशत देखते हैं। 10%। 10% का फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। अब बोला है कम है, यानी कि कम होगा तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो बोला है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी जो सीता की आय है वो गीता की आय से कम, यानी गीता ज़्यादा है, तो गीता ज़्यादा यानी 10 लेंगे, और सीता जो है वो 10% कम है, यानी 10 में से 1 गए 9। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। सीता की आय गीता की आय से 10 रुपये कम है, तो गीता की आय से कम है ना, तो गीता ज़्यादा है, तो गीता कौन हो जाएगा नीचे वाला। और सीता जो है वो 10% कम है, यानी कि 1 कम है, 10 में से 1 गए 9। इतनी बात सही है। अब क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। जो गीता की आय है, ठीक है, जो गीता की आय है वो सीता की आय से कितने % कम है, कितने % अधिक है। तो 10 में से 9 का अंतर कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए कह रहा गीता की आय सीता की आय से, जिसके पीछे से लग जाए
वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो सीता की आय से, तो सीता की आय कितनी है 9, यहाँ क्या करेंगे बटे 9, और कितने प्रतिशत है यानी कि गुणित 100। क्लियर है। अब इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा 9, और 100 बटा 9, 100 को 9 में अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9 हासिल लगा, 1 10 हो गया, 9 एकम 9, 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि जो गीता की आय वो सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 11 से 1 बटा 9 प्रतिशत अधिक है। क्लियर है। आराम से एक बार और फिर समझिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो 10% का फ्रैक्शन लिख लेंगे। कम वाली बात है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। बोला है गीता की आय से सीता की आय कम है, गीता की आय ज़्यादा है सीता की आय कम है, तो गीता हो गई 10, सीता हो गई उससे 1 कम 9। फिर क्या है तो बताइए गीता की आय सीता की आय से, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और बोला किससे, सीता की आय से, तो यहाँ क्या लिखेंगे बटे 9। अगर ये गीता की आय से का होता तो गीता में जिसके पीछे से लगेगा वो नीचे आएगा, गुणित 100, 100 बटा 9, 100 बटा 9 को भाग देंगे तो 11 से 1 बटा 9 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। 2 लोग हैं, देखिए सेकंड का सॉल्यूशन। 2 लोग हैं, एक रहीम है एक करीम है, ठीक है। 50% कम है, 50%, 50% का फ्रैक्शन क्या होती है 1 बटा 2, 50% फ्रैक्शन कितनी होती है 1 बटा 2। तो 50% की फ्रैक्शन 1 बटे 2 है। तो बोला है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, रहीम की ऊंचाई जो है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी करीम की ऊंचाई ज़्यादा है। तो करीम कितना है 2 है, रहीम कितना हो जाएगा उससे 1 कम है, तो 2 में से 1 गए 1। इतनी बात सही है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो पहले 50% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 50% का फ्रैक्शन होता है 1 बटा 2 होता है। तो कौन ज़्यादा है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी करीम जो है अधिक ऊंचा है, रहीम कम ऊंचा है। तो करीम कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1, क्योंकि 50% कम है तो 2 में से 1 गए 1, इतना हो गया। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि करीम, जो करीम है वो रहीम से पहले तो इसका अंतर निकाल लेंगे। पहले अंतर कितना हो गया 1, कितना देखो कह रहा करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है, रहीम से, जो करीम है वो रहीम से, रहीम कितना है 1 है, और कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो 1 का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 100%। तो कितने प्रतिशत अधिक है 100%। अभी हम क्या गए क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो आप पहले फ्रैक्शन लीजिए, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। अब अधिक है यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। कौन कौन है, एक राम है एक श्याम है। बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय कितनी है 5, तो राम की आय 20% अधिक है, तो 5 1 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या करें, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय से श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है। बोला किसकी आय से, राम की आय से, तो राम की आय कितनी है बटा 6, और प्रतिशत क्या होता है 100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6 50, 50 बटा 3 भाग देंगे तो देखिए 3 1 कम 3 जाएगा, कितना बचा 2, 2 0 मिल के 20 हो गया, 3 6 18, हासिल लगा 2, इतना। तो कितना कम है 16 सही 2/3% क्या है कम है, जो श्याम क्या है वो राम की आय से। क्लियर है। अब एक बार ये देख लीजिए कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। हमने कहा 20% का फ्रैक्शन लिख लीजिए आप। 20% का फ्रैक्शन कहाँ होता है 1/5 हो गया। तो ये हो गई श्याम की आय। श्याम की आय जो है ना, जो राम की आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम अगर 5 है तो राम उससे 20% अधिक, यानी 5 1 6 हो गया। फिर कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से, जो श्याम की आय है
वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? पहली बात कितने कम है? 6 में से 5 गए 1। और किससे? राम की आय से, मैंने कहा जिसके पीछे से लगा रहे वो नीचे जाएगा, तो से कितना 6 हो गया, गुड़ी 100 कैंसिल आउट करेंगे, 16 से 2/3% आएगा। कंफर्म? तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन इधर 2 क्वेश्चन इधर, बाकी आपका ये सिंपल बेसिक परसेंटेज के बारे में हमने बताया है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। परसेंटेज आपके दिमाग में घुसा देंगे, ये श्योर है, मेरी गारंटी है एकदम। बट हम आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करना चाहते हैं कि 3 क्वेश्चन जो हमने अभी लगवाया, 2 क्वेश्चन से पहले 5 क्वेश्चन जो हमने लगवाया है और जो ये बेसिक बताया है, आज आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करने के बाद जब तक 5 क्वेश्चन आप रिवीजन ना कर लीजिए, जब तक 5 क्वेश्चन का दिमाग में आपके कंठस्थ ना हो जाए, तब तक आप 6वें क्वेश्चन पे हाथ मत लगाइएगा। आप अगर इतना कर लेंगे तो परसेंटेज श्योर है कि हम आपका कंप्लीट करा देंगे और अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आप, गुड बाय। ओके बाय।